अध्याय 8। शिकारी और शिकार। दोपहर ढलने लगी थी। चौकीदार काका पिछली रात की घटनाओं पर मन ही मन विचार करते हुए बीड़ी का कश ले रहे थे। तभी एक काली एसयूवी स्टेशन के गेट के पास धूल उड़ाती आकर रुकी। गाड़ी से दो हट्टे कट्टे आदमी उतरे और उनके पीछे एक साफ सुथरे सूट में मध्य आयु का शख्स, विवेक वर्मा। चौकीदार घबराकर खड़ा हो गया। वर्मा तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। ओए, तुम यहां के चौकीदार हो ना? जी, जी साहब, मैं ही देखभाल करता हूं। कल रात कौन आया था यहां? सच सच बता, कौन आया? नहीं तो साहब, कोई नहीं आया। झूठ मत बोल, मैंने कहा। कल रात यहां कौन था? चौकीदार कुछ बोलने वाला था कि वर्मा ने इशारा किया। साथ खड़े एक गुंडे ने झपट कर चौकीदार का कॉलर पकड़ लिया। साहब ने जो पूछा उसका ठीक से जवाब दे, नहीं तो हड्डी पसली एक कर देंगे। साहब, 3 युवा थे, रात में आए थे, मगर कौन थे वो? नाम क्या थे? मैं नहीं जानता साहब, पहली बार देखा था उन्हें। क्या कर रहे थे यहां? बस यूं ही शौक में आए थे, रेडियो स्टेशन देखने। वर्मा चौकीदार की आंखों में घूर रहा था, जैसे मन टटोल रहा हो। तुझे पता है ना, 20 साल पहले भी एक जिद्दी ने सच जानने की कोशिश की थी। अंजाम क्या हुआ था? साहब, मैं नहीं चाहता फिर कोई दखल दे मेरे मामले में। इन लौंडों ने अगर कुछ सूंघा है तो दूर रहना ही बेहतर है। साहब, सच कभी न कभी सामने आकर रहता है। वर्मा ने क्रूर हंसी के साथ कहा। सच? इसे देखो, भाषण दे रहा है। एक गुंडे ने जोर का ठहाका लगाया और दूसरे ने चौकीदार की पकड़ कस दी। सुन, मैंने पूछा, वो तीनों कहां मिलेंगे? कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं पता साहब, बच्चे अंदर घूम फिर के चले गए। झूठ बोल रहा है तू। वर्मा ने गुंडे के हाथ से चौकीदार को झटकते हुए खुद उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्हीं हरामखोरों ने फोन किया था मुझे, है ना? क्या चाहते हैं वो? मुझे कुछ नहीं पता। डायरी मिली उन्हें या कोई टेप? चौकीदार की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वर्मा ने उसके हाव भाव पढ़ लिए। मिल गया उन्हें, कमबख्त, तूने दिया होगा। नहीं साहब। विवेक वर्मा ने गुस्से में चौकीदार को जमीन पर धक्का दे दिया। बूढ़ा धड़ाम से गिरा और उसके सिर पर चोट लग गई। जो पूछ रहे हैं बता दे, वरना यहीं मार देंगे। मैंने कुछ नहीं दिया, बच्चों ने खुद ढूंढा। वर्मा एक पल को सोच में पड़ गया। चौकीदार जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। कहां मिलेंगे वो तीनों? पता नहीं साहब, वो फिर आने की बात कर रहे थे। शायद आज रात। आज रात? अगर वो आए तो मुझे फोन करके बता देना। जी, चलो यहां से दफा होते हैं। वर्मा ने नफरत से चौकीदार की ओर देखा और अपनी एसयूवी की तरफ बढ़ गया। गुंडे गेट खोलकर गाड़ी में बैठ गए। धूल उड़ाती एसयूवी तेजी से वापस सड़क की ओर निकल गई। चौकीदार दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसका सिर घूम रहा था, पर हिम्मत करके लड़खड़ाते कदमों से अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। कांपते हाथों से उसने टेबल पर पड़ा फोन उठाया और नंबर मिलाया। निहारिका बिटिया, फोन उठा। उसी वक्त रोहन के घर में तीनों अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे कि निहारिका का फोन बज उठा। अरे, काका का फोन है, जल्दी उठाओ। हेलो काका। बेटा, वो यहां आया था। कौन? वर्मा? हां, साथ में आदमियों को लेकर मुझसे तुम लोगों के बारे में पूछा। कमाल है काका, आप ठीक तो हैं? उसने आपको? मुझे थोड़ी चोट, पर तुम लोग सुनो, आज रात सावधान रहना। उसने आपको मारा? बहुत चोट आई क्या? मेरी फिक्र मत करो, पर वो बहुत गुस्से में है।
कुछ भी कर सकता है। काका, आप दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर आराम कीजिए। हम कुछ करते हैं आपके लिए। मैं ठीक हूं, पर तुम लोग उस शैतान से बचकर रहना। लाइन कट गई। हेलो काका, काट दिया। ये बहुत बुरी खबर है। वर्मा को सब पता चल गया कि हम उस पर लगे हुए हैं। उस कमीने ने काका को चोट पहुंचा दी। अब नहीं छोड़ेंगे उसे। सही वक्त है आरव, आज रात ही हमें उसे घेरना होगा। प्लान बी पर चलते हैं। हाँ, स्टेशन पर ही सामना होगा। वो शायद हथियार लेकर आएगा। हमें पुलिस को भी साथ लेने का सोचना चाहिए। पुलिस? अगर पहले से लेकर आए तो वर्मा चौकन्ना हो जाएगा और शायद आए ही ना। हाँ, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। लेकिन हम बिना पुलिस के उसका सामना कैसे करेंगे? उसके साथ आदमी भी होंगे। हमारे साथ भी कोई है? मालिनी दीदी? आरव की बात सुनकर रोहन और निहारिका शांत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि स्टेशन पर मालिनी की मौजूदगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ठीक है, तो आज रात 12 बजे फिर स्टेशन पर। भगवान हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक आत्मा का आशीर्वाद भी। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। आरव ने एहतियातन अपनी कार में एक लोहे की रॉड रख ली आत्मरक्षा के लिए। निहारिका और रोहन ने टॉर्च, कैमरा और बैकअप डिवाइस तैयार कर ली। अब सब कुछ उसी अभिशप्त जगह पर दांव पर लगने वाला था जहां से यह सिलसिला शुरू हुआ था। रात होते होते दोनों ओर के योद्धा अपने अपने रणक्षेत्र की ओर बढ़ चले।